नमस्कार, मैं सुरेश सविता अपने इस YouTube चैनल से आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूं जिसे हम बहुधा देखते हैं तमाम विज्ञापन में और कई जगह सड़कों में, सार्वजनिक स्थानों में महिलाओं के चित्र और उनके शरीर के अंगों को इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है जो शर्मसार भी करता है। शायद लोगों को ये ज्ञात नहीं है कि महिला अंगों या शरीर का अभद्र प्रस्तुतिकरण निषेध अधिनियम 1986 ऐसा करने से मना करता है। द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 के कुछ प्राविधान आज मैं यहाँ पर अपने व्याख्यान में लेकर आया हूँ ताकि आप लोग ऐसे काम से बचें, क्योंकि ये दंडनीय अपराध है। यदि आप अपने उत्पाद, व्यापार या वाणिज्यिक संव्यवहार के प्रचार प्रसार के या विज्ञापन के लिए महिलाओं के अभद्र चित्रण का प्रस्तुतिकरण करते हैं तो आपको कारावास का दंड एवं अर्थदंड भी हो सकता है। अभद्र चित्रण का तात्पर्य अंग्रेजी में जैसे भी पढ़ा गया इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, और इसका उर्दू में अर्थ है बेहया। अभद्र शब्द को बेहया कहा जा सकता है, जिससे कि हया या लज्जा शर्मसार होने लगे। तो महिलाओं का अभद्र प्रस्तुतिकरण निषेध अधिनियम 1986 की धारा 2C में विहित प्राविधानों के अनुसार इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन का तात्पर्य यह है कि किसी महिला या उसके फिगर या अंग का ऐसा चित्रण करना जो अपमानजनक हो या जन सामान्य की दृष्टि में नैतिकता को भ्रष्ट करता हो, तो ऐसा करना मना है। धारा 3 में ऐसे कृत्यों को मनाही की गई है और उक्त अधिनियम की धारा 4 में ऐसा प्रकाशन या ऐसी पुस्तकों का डाक से भेजना या ऐसे अभद्र या बेहया चित्रण के पंपलेट्स आदि बनाना जिनसे महिलाओं का अभद्र चित्रण करना जाहिर होता है, उसकी मनाही की गई है। यद्यपि इसके अपवाद भी दिए गए हैं और अपवाद स्वरूप ये कहा गया है कि यदि ऐसा चित्रण सद्भावनावश या किसी धार्मिक उद्देश्य से या मंदिर या पुरातात्विक इमारतों में किया गया है तो मनाही नहीं है। लेकिन धारा 5 में धारा 94 CRPC और अब जिसे धारा 97 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहा जाता है, उनके विहित प्राविधानों के तहत यदि ऐसे पंपलेट या चित्रण कहीं एकत्रित हैं तो उनका सर्च वारंट करके उन्हें निकाला जा सकता है, नष्ट भी किया जा सकता है। धारा 6 में दंड की व्यवस्था दी गई है। यदि ऐसा कोई करता है तो उसे कैसे दंडित किया जाएगा, ये विशेष ध्यान देने योग्य है। तो धारा 6 में दंड व्यवस्था है कि इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर प्रथम दोष सिद्धि 2 वर्ष तक कारावास और 2000 रुपए तक के अर्थदंड का दंड दिया जा सकता है। और यदि अपराध की पुनरावृत्ति की जाती है, दूसरी बार फिर वो ऐसा करता है, तो कम से कम 6 माह मिनिमम सजा 6 माह की होगी और 5 वर्ष तक का जुर्माना, जो वो 5 वर्ष तक की इस कारावास की अवधि को बढ़ाया जा सकता है और कम से कम 10,000 रुपए का अर्थदंड भी होगा जो 1 लाख रुपए तक हो सकता है। दोनों ही प्रकार के दंडों में कारावास और अर्थदंड दोनों की व्यवस्था दी गई है। और उक्त अधिनियम की धारा 7 में ये स्पष्ट किया गया है कि ऐसे अपराध कंपनीज में, फर्म में तथा उनके डायरेक्टर्स एवं पार्टनर्स के लिए भी लागू हैं और उनके लिए भी दंडनीय हैं। और धारा 8 में ऐसे अपराध को कॉग्निजेबल तथा बेलेबल कहा गया है। तो इसलिए मैं सबसे जनहित में ये निवेदन करूंगा, महिलाओं का सम्मान करिए। यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उनका कोई अभद्र चित्रण अपने स्वार्थवश मत करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।